प्रधान शिक्षक बनने की राह इतनी आसान नहीं है। पुराने प्रभारी शिक्षकों को भारी लग रहा है प्रधान शिक्षकों को प्रभार देना। मामला तो सामने आया है, आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि प्रधान शिक्षकों के ज्वाइनिंग के लिए, यानी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की ज्वाइनिंग के लिए जो 26 तारीख की आखिरी तिथि थी, उसको विस्तारित कर 31 तारीख तक कर दिया गया है। यानी अब 31 जुलाई तक आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो पद है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रधान शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से। प्रधान शिक्षकों को जो 21 से 26 तक का वक्त दिया गया था प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को स्कूल ज्वाइनिंग के लिए, अब उसमें परिवर्तन किया गया है और जो तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी गई है। लेटर जारी किया गया है। हालांकि लेटर में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। दरअसल 2025 के जगह 2015 का जिक्र हो गया था। उसके बाद शुद्धि पत्र भी जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। जो दिनेश कुमार हैं, माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, उनकी तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें जो है शुद्धि पत्र भी दिया गया है कि ये लेटर सही है और 31 तारीख तक, यानी 31/7/2025 तक तिथि विस्तारित कर दी गई है। ये तो बात हो गई ताज़ा जानकारी की, लेकिन जो प्रधान शिक्षक हैं वो अपने अपने विद्यालयों में योगदान करने जा रहे हैं, लेकिन योगदान की राह कठिन है। कठिन इसलिए है, आपको बता रहे हैं क्या है, पूरी बात भी बताएंगे। तो सबसे पहले एक लेटर आपको दिखाते हैं जो सामने आया है और बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल प्रधान शिक्षक बनने गए एक शिक्षक के साथ जो कुछ हुआ वो खुलकर सामने आ गया है। और अमूमन ये जो कहानी है, पूरे बिहार में जो प्रधान शिक्षक ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो प्रभारी शिक्षकों के द्वारा उन्हें कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से जो है प्रभारी शिक्षक स्कूलों में जमे हुए हैं और वो अपनी कुर्सी जाते देख नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको बताएं जो लेटर सामने आया है, वो लेटर आपको दिखाते हैं। गोपालगंज का ये लेटर है और गोपालगंज के लेटर को आपको पढ़कर सुनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि राह में है कितने रोड़े हजार। प्रधान शिक्षक बनना नहीं है आसान। जी हाँ, प्रधान शिक्षक बनना आसान नहीं है। प्रभारी शिक्षकों से पदभार ग्रहण करना है, प्रभारी शिक्षकों से प्रधान शिक्षक का पदभार लेना है और प्रभारी शिक्षक क्या क्या नौटंकी नाटक कर रहे हैं ये सामने आया है। तो एक समस्तीपुर से भी खबर आई। समस्तीपुर में एक प्रधान शिक्षक ज्वाइन करने गए तो उनका नियुक्ति पत्र ही फाड़ दिया। जो प्रभारी शिक्षक था उन्होंने पदभार देने से मना कर दिया और वो मामला तो आया है, उसका जिक्र नहीं करेंगे फिलहाल जो गोपालगंज का मामला आया है वो आपको दिखाते हैं और बाकायदे इसमें लेटर जारी हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से। तो सबसे पहले आपको वो लेटर दिखाते हैं जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं गोपालगंज के योगेश कुमार, उनकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और लेटर आपको दिखाएंगे और बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रधान शिक्षक बनना नहीं है आसान, राह में है रोड़े हजार और प्रभारी शिक्षक प्रधान शिक्षकों के राह में जो है सबसे बड़ा रोड़ा है। और जो लेटर आया है जो जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा जारी किया गया है कि सेवा में श्रीमती कमला कुमारी सहायक शिक्षिका हैं, प्राथमिक विद्यालय कन्या खजुहट्टी बैकुंठपुर की। तो गोपालगंज के बैकुंठपुर के एक स्कूल की मैडम हैं कमला कुमारी, सहायक शिक्षिका हैं, लंबे समय से पदस्थापित हैं स्कूल में। उनकी करतूत, ये जो कमला कुमारी की जो है करतूत सामने आई है और डीओ साहब ने कड़ा लेटर लिखा है, चेतावनी दी है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब क्या करतूत सामने आई है आपको बताते हैं। तो विषय है प्रधान शिक्षिका नीतू कुमारी का योगदान नहीं कराए जाने के संबंध में कारण परीक्षा। प्रधान शिक्षिका श्रीमती नीतू कुमारी वहां ज्वाइनिंग करने गई थी, उन्हें स्कूल दिया गया था, आवंटित किया गया था, लेकिन वहां जाने के बाद क्या हुआ ये आपको बताते हैं। जिसमें लिखा गया है कमला कुमारी के नाम, जिनकी करतूत सामने आई है, ये सहायक शिक्षिका हैं जो वहाँ लंबे समय से तैनात हैं। वो लिखा गया है इस विषय में कमला कुमारी के नाम पत्र जो लिखा गया है कि उपयुक्त विषयक श्रीमती नीतू कुमारी का पदस्थापन
कन्या प्राथमिक विद्यालय खजुहट्टी प्रखंड बैकुंठपुर में हुआ है। श्रीमती कुमारी के द्वारा बताया गया है कि आपके द्वारा इनका योगदान यह कहकर नहीं कराया जा रहा है कि मैं नियमित शिक्षिका हूँ, मैं अपने रहते किसी का योगदान नहीं कराऊंगी। मैं नियमित शिक्षिका हूँ और मैं अपने रहते किसी शिक्षक को प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान नहीं कराऊंगी। सरकार के आदेश को ताक पर रख रही हैं मैडम जी जो हैं कमला कुमारी, जो जिनके नाम डीओ ने पत्र जारी किया है, वो कह रही हैं कि मैं नियमित शिक्षिका हूं और मैं अपने रहते किसी का योगदान नहीं कराऊंगी। मैडम जी को सरकार के आदेश से कोई लेना देना नहीं है जैसा कि लग रहा है। और आगे लिखा गया है, ज्ञातव्य हो कि आप उस विद्यालय में मात्र एक शिक्षिका हैं, जबकि नीतू कुमारी का पदस्थापन विद्यालय के प्रधान शिक्षक के पद पर हुआ है। उक्त स्थिति में आपके द्वारा योगदान नहीं कराया जाना उच्चाधिकारी के आदेश की घोर अवहेलना, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना कर्तव्यहीनता तथा आपके मनमानेपन को प्रदर्शित करता है। तो गोपालगंज के डीओ ने सहायक शिक्षिका महोदया को कड़ा पत्र लिखा है, जिसमें जो उन्हें पता चला, दरअसल जो प्रधान शिक्षिका ज्वाइन करने गई तो सहायक शिक्षिका महोदया जिनका नाम कमला कुमारी है, उन्होंने प्रभार देने से मना कर दिया और कहती हैं कि मैं नियमित शिक्षिका हूं और मैं अपने रहते किसी को योगदान नहीं कराऊंगी। तो अब डीओ साहब ने लेटर लिखा है और कहा है कि आप एकमात्र शिक्षिका हैं, ध्यान से सुन लीजिए, शिक्षिका हैं आप एक, और नीतू कुमारी का पदस्थापन विद्यालय के प्रधान शिक्षक के पद पर हुआ है। उक्त स्थिति में आपके द्वारा योगदान नहीं कराया जाना पदाधिकारी के आदेश की घोर अवहेलना, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, कर्तव्यहीनता तथा आपके मनमानेपन को प्रदर्शित करता है। तो ये बड़ी बात लिखी गई है जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा कि आप सरकारी आदेश की घोर अवहेलना कर रही हैं, जो उच्चाधिकारी है आपके उनके आदेश की घोर अवहेलना कर रही हैं, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, कर्तव्यहीनता है आपकी ये, और आपके मनमानेपन को प्रदर्शित करता है। तो बड़ी बात कर रहे हैं डीओ साहब। मैडम कह रही हैं कि हम प्रधान शिक्षिका हैं, हम नियमित शिक्षिका हैं और किसी भी प्रधान शिक्षिका को अपने रहते ज्वाइन नहीं करने देंगे। बड़ी बात कर रही हैं मैडम, चुनौती दे रही हैं सरकार के आदेश को। खैर, तो डीओ साहब ने भी लेटर लिखा है और कहा है कि बताया है कि आप क्या कर रही हैं, कितनी बड़ी गलती कर रही हैं। आगे लिखते हैं, अतः निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएं कि क्यों नहीं आपके कृत्यों के कारण आपको निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के साथ कठोर दंड आरोपित किया जाए। तो अनुशासनिक कार्रवाई की बात की है, 24 घंटे का वक्त दिया है डीओ साहब ने। जो मैडम है कमला कुमारी जो कह रही है कि मैं सहायक शिक्षिका हूं और मैं अपने रहते किसी को प्रधान शिक्षक को अपने पद पर योगदान नहीं कराऊंगी, तो ऐसे में उनसे 24 घंटे का समय देकर डीओ साहब ने पूछा है, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने, कि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए, आपको निलंबित क्यों ना किया जाए और अनुशासनिक कार्रवाई क्यों ना की जाए और आपके साथ कठोर दंड जो है अधिरोपित किया जाए। यानी आपने सरकार की अवहेलना की है, मनमानी कर रही हैं आप और आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। 24 घंटे के अंदर स्पष्ट कीजिए और क्या आपकी वजह है और वो जो उपलब्ध कराइए कि आपके कृत्यों की वजह से जो है आपको क्यों ना सजा दी जाए, आपको क्यों ना निलंबित किया जाए और आप पर कठोर कार्रवाई की जाए। ये कहते हुए डीओ साहब ने लेटर लिखा है। आगे लिखते हैं, इसके साथ ही श्रीमती नीतू कुमारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सम्मुख स्वतः उक्त विद्यालय का प्रभार ग्रहण करेंगी। प्रभार ग्रहण के 24 घंटे के अंदर आपके द्वारा उन्हें संपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों का प्रभार अनिवार्य रूप से सौंपा जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बैकुंठपुर को आपके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में नजदीकी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
तो ये बड़ी बात कही है उन्होंने। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सम्मुख जो है वो प्रभार ग्रहण करेंगी और प्रभार ग्रहण करने के अंदर 24 घंटे के अंदर उन्हें संपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों का प्रभार जो है सौंपा जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बैकुंठपुर को आपके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में नजदीकी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। तो यानी जो डीओ साहब ने आदेश दिया है बीओ साहब को कि मैडम जी ने जो किया है, जो खुद को बता रही हैं कि मैं सहायक शिक्षिका हूं और मेरे रहते कोई भी प्रधान शिक्षक यहां पर आकर ज्वाइन नहीं कर सकता है, तो उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किया जाए। ये भी बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतू कुमारी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सम्मुख जो है जिन्होंने आवेदन दिया है उनको ज्वाइन कराया जाए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ज्वाइनिंग कराएंगे और उन्हें पूरा प्रभार देंगे और नीतू कुमारी के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने पर जो है केस किया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक सहायक शिक्षक ने जो पुराने समय से स्कूल में पदस्थापित थी, महिला शिक्षिका हैं, उन्होंने सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए, अपना मनमानापन दिखाते हुए जो प्रधान शिक्षिका ज्वाइनिंग करने के लिए पहुंची थी उन्हें प्रभार नहीं दिया। तो प्रधान शिक्षिका गुहार लगाने डीओ साहब के पास पहुंची और डीओ साहब ने अब बड़ा एक्शन ले लिया है उन शिक्षिका महोदय के खिलाफ। और साथ ही साथ जो एक्शन लिया गया है जिसमें आप समझ गए कि अब एफआईआर करने का भी निर्देश दे दिया गया है डीओ साहब की तरफ से। तो ऐसे में अब जो भी सहायक शिक्षक अगर इस तरह का कुकृत्य करेंगे तो ये एक नजीर बन गई है जो गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पेश किया है। दरअसल गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कड़ा एक्शन लिया है और जो सहायक शिक्षिका हैं उनके खिलाफ जो है बड़ा आदेश दे दिया है कि अगर आपने प्रभार नहीं सौंपा तो आपके खिलाफ अब जो है बड़ी कार्रवाई होनी तय है। तो चेत जाए और भी जो प्रभारी शिक्षक हैं जो स्कूलों में तैनात हैं लंबे वक्त से और जो प्रधान शिक्षकों के रास्ता में रोड़ा बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चेत जाना चाहिए। और सरकार का जो आदेश है, सरकारी आदेश है कि प्रधान शिक्षक ही स्कूलों के प्रधान होंगे। वैसे में आप सहायक शिक्षक भले ही कितने लंबे समय से हैं, लेकिन प्रधान शिक्षक आपके ऊपर पद पर हैं। इन बात को समझना होगा उन प्रभारी शिक्षकों को जो लंबे समय से स्कूलों में तैनात हैं। अगर नहीं समझेंगे तो यही कार्रवाई होगी जो मैडम कमला कुमारी जी के साथ हुआ है, जो सहायक शिक्षिका हैं प्राथमिक विद्यालय कन्या खजुराही बैकुंठपुर गोपालगंज की हैं। तो उनके खिलाफ डीओ साहब ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। हालांकि जिस तरह से मैडम जी ने सरकार के आदेश की अवहेलना की है तो शिक्षा विभाग ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है और डीओ साहब ने मैडम जी को बता दिया है कि जो प्रधान शिक्षिकाएं हैं वो आपसे सीनियर हैं, वो कुर्सी पर बैठेंगी, आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो आप पर एफआईआर दर्ज होगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।